साल 2024 खत्म होने में बहुत ही कम दिन बचे हैं। नए साल 2025 के आगाज की तैयारियां शुरू हो गई। नए साल के साथ 1 जनवरी 2025 से ही देश में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसका असर हर घर और हर जेब पर पड़ेगा। इन बदलावों में रसोई में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर का भी नाम है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर यूपीआई पेमेंट तक के रूल्स इसमें शामिल हैं। तो चलिए आपको बताते हैं 1 जनवरी से क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। हर महीने देश में कई फाइनेंशियल चेंज देखने को मिलते हैं। इस बार नया महीना ही नहीं, 1 जनवरी से नया साल भी शुरू हो रहा है। साल के पहले ही दिन से देश में 5 बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। इनमें पहला, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर हवाई ईंधन तक के दाम में संशोधन देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ये बदलाव करती हैं। तो वहीं 1 जनवरी से ही यूपीआई 123 पेमेंट के नियम भी लागू होने जा रहे हैं। तो ईपीएफओ के पेंशनर्स के लिए लाया गया नया नियम भी इसी दिन से लागू होगा। इसके अलावा किसानों को बिना गारंटी के लोन तक इस लिस्ट में शामिल हैं। तो पहले बात करते हैं एलपीजी के दाम की। हर महीने की 1 तारीख की तरह ही 1 जनवरी 2025 को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रसोई और कमर्शियल एलपीजी गैस की कीमतों में संशोधन करेंगी और नए रेट जारी करेंगी। बीते कुछ समय से जहां कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कई बदलाव किए हैं, तो लंबे समय से देश में 14 किलो वाले रसोई सिलेंडर के दाम स्थिर हैं। ऐसे में इस बार लोगों को इसके भाव में बदलाव की उम्मीद है। इसके अलावा हवाई ईंधन की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 2025 को ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा पेंशनर्स के लिए नया नियम लागू किया जाएगा, जो उनके लिए बड़ा तोहफा है। दरअसल ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए नए साल में एक बड़ा बदलाव करने वाला है, जिसके तहत अब पेंशनर्स अपनी पेंशन राशि देश के किसी भी बैंक से निकाल पाएंगे और इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। तीसरा बदलाव है यूपीआई के नियम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा फीचर फोन से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देने के लिए यूपीआई 123 पे की शुरुआत की गई थी। इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाने का फैसला किया गया है, जो कि 1 जनवरी से लागू होगा। इसके बाद यूजर्स अब आप 10,000 रुपए तक की रकम का ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। इससे पहले तक की ये लिमिट 5,000 ही थी। चौथे बदलाव की बात करें तो सेंसेक्स 50 और बैंकेक्स से मंथली एक्सपायरी में बदलाव किया है। अब ये हर सप्ताह शुक्रवार को नहीं बल्कि मंगलवार को होगी। वहीं तिमाही और छमाही कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी आखिरी मंगलवार को होगी। वहीं दूसरी और एनएससी इंडेक्स ने निफ्टी 50 मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए गुरुवार का दिन तय किया है। 5वें बदलाव की बात करें तो 1 जनवरी 2025 से जो अगला बदलाव होने जा रहा है वो किसानों से जुड़ा है। साल के पहले दिन से आरबीआई द्वारा किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। बीते दिनों आरबीआई ने किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की लिमिट में इजाफा करने का ऐलान किया था, जिसके चलते अब उन्हें 1,60,000 रुपए नहीं बल्कि 2 लाख रुपए तक का लोन मिल पाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, आईआरसीटीसी भी 1 तारीख से बड़ा बदलाव करने जा रही है। 31 दिसंबर 2024 की रात्रि 12 बजे के बाद एक नई समय सारणी लागू होगी। रेलवे ने अभी फिलहाल इसका खुलासा नहीं किया है। अमूमन समय सारणी को जनहित में पहले ही जारी कर दिया जाता है, ताकि यात्रियों को ट्रेनों के समय के बारे में पता चल सके। इस बार ऐसा नहीं है। 1 जनवरी 2023 से पैक आइटम्स पर मैन्युफैक्चरिंग डेट्स और यूनिट सेल प्राइस आदि का जिक्र करना अनिवार्य हो गया है। उपभोक्ता मामलों में एक बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।